जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। कबीर कह रहे थे जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का अर्थ है मैं अनिक अहंकार। हमने अपने आप को बहुत कुछ समझ के रखा है कि मैं पहले तो अपन कहते कि जैसे कोई व्यक्ति पद में होता है, धन में होता है, वो कहते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं पदवान हूँ। कोई मुख्यमंत्री तो वो बोलता है मैं मुख्यमंत्री। ये अहंकार की प्रतीति है, अहंकार को दिखाने का तरीका कि मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं विधायक हूँ, मैं नौकरी वाला हूँ, मेरे पास धन है, मैं धनवान हूँ। ये मैं का तरीका है कि देखो मैं धनवान हूँ। मैं के तरीके अपन ने अपने को मैं मान रखा है कि मैं ये हूँ, मैं धनवान हूँ। जबकि वो न स्वर्ग कुछ समय के लिए, एक समय के बाद जो है वो धन खत्म हो जाएगा, वो पद भी चले जाएगा। हमने अपना शरीर मान रखा कि मैं शरीर हूँ, तो मैं मानने के तरीके हैं। तो वो ईश्वर जो कहता है, कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में ना। मतलब जब तक मैं हूँ, मतलब अहंकार है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक उस ईश्वर की प्रतीति नहीं हो सकती अंतरात्मा में। तब तक व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को नहीं देख सकता। वो मौजूद है, पर जैसे शीशे के सामने जो है यदि धूल पड़ जाती है तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता, उसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इसी तरीके से जब हम मैं रूप अहंकार में अपने आप को डुबा लेते हैं कि अपन समझते हैं कि मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने आप को बहुत दूसरे रूप में अपने आप को जब व्यक्ति देखने लगता है, तो वो अहंकार की प्रकृति वो अपने आप को मैं को जो बड़ा कर लेता। और जब तुमने अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया हूँ कि मैं ये भी हूँ, मैं वो हूँ, तो उस ईश्वर को फिर जगह नहीं रह जाती अंदर रखने के लिए। तो उसको यदि अपने अंदर धारण करना है, इस ईश्वर की प्रतीति अपने अंतरात्मा में करना है, उस ईश्वर से मेल करना है, यदि उससे प्रीति है, तो अपने मैं को हटाना पड़ेगा, अपने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब अहंकार जाएगा तभी उसके लिए जगह मिलेगी। तभी जब अहंकार से जो अपने आप को अपन ने अपने दिल को भर रखा है, अपनी चेतना को भर रखा, जब उसको जगह खाली होगी तभी वो ईश्वर जो है अपने अंदर दिखाई पड़ेगा। तो मैं को विसर्जित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब मैं था, मेरा अहंकार था, तब तक ईश्वर की मुझे प्रतीति नहीं, जब तक मैंने ईश्वर को नहीं जाना। पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नहीं। जब हरि आ गए तो फिर मैं नहीं, क्योंकि दो में से एक चीज हो सकती। कबीर यहाँ आगे बोल रहे प्रेम गली अति साकरी, जाम में दोनों समान। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो वहां पे दो नहीं रह जाती, वहां पे एक हो जाता है। प्रेम की गली जो है इतनी सकरी है कि वहां पे दो जैसी चीज नहीं होती, द्वैत नहीं होता। जब वहां अद्वैत होता है, जहां वहां पे दो मिट जाता है, तभी उसे प्रेम कहते हैं। जिस भी व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं तो उसे हम अपना मानते हैं। जैसे कि यदि हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, बोलेंगे हम ये मेरा पुत्र है, उसमें वो मैं है, इसलिए अपन उसको प्यार कर रहे हैं। ये मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माता, मैं, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। जहां प्रेम है तो वहां दो मिट जाता, तभी हम उससे प्रेम कर सकते हैं। यदि हम उसे अलग माने कि वो अलग है और मैं अलग हूं, तो प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम उसी अवस्था में होता है जहां पे दो नहीं रहते। यदि हमने अपने अहंकार को मान रखा कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग है, तब तक ईश्वर की प्रतीति नहीं हो सकती। ईश्वर ही मुझ में, ईश्वर में एक हूं, अलग नहीं। वो है प्रेम करने का तरीका। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम दो में नहीं तोलते ईश्वर को, हम अपने ही अंदर ईश्वर को देखने लगते हैं। तो वहां पे द्वैत जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अद्वैत की सूरत, अद्वैत मतलब है जो दो नहीं। प्रेम जिस भी जहां पे भी होता है वहां पे दो मिट जाता है। हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर अपन अपने शरीर को दूसरा नहीं मानते। अपन हमेशा कहते हैं ये मेरा शरीर है। आत्मा को बोलते हैं ये मेरी आत्मा है, ये मेरे अंग है। मेरा है मतलब कि मैं खुद हूं, मेरा बेटा है मतलब मैं हूं। ये मैं को बड़ा करने का तरीका, मैं, ये मेरी संतानें हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा माता पिता है। देखो मैं पदवान हूँ, मैं विधायक हूँ, मेरा लोग सम्मान करें, ये मैं। हम मैं को क्यों बढ़ाते हैं? अहंकार को ऊपर करते हैं कि मैं भी, हम दुनिया को भी कुछ दिखा दे कि हाँ हम भी कुछ हैं, हमारा सम्मान करो। क्योंकि आपस में भाग दौड़ पड़ी है, लोग
हर इंसान दिखाना चाहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि समाज हमसे मांग करता है। समाज हमसे मांग करता है कि तुम कुछ बन के दिखाओ, कुछ हो। तो हम कुछ बनने की दौड़ पे, जो है वासना के तौर पे हम दौड़ते हैं और कुछ पाने की कोशिश करते हैं कि हमें पद मिल जाए, हमें धन मिल जाए, क्योंकि पूरी दुनिया दौड़ रही है। और ईश्वर की जो गली है वो दोनों अलग है। संसार अलग है और ईश्वर अलग है। संसार को जब व्यक्ति छोड़ता है तब ईश्वर को प्राप्त करता है। हमारे मन में संसार चल रहा है, हम कैसे धन कमाएं, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे इकट्ठा करें, सम्मानित व्यक्ति कैसे बने, घर कैसे हो हमारे पास, सुख सुविधाएं कैसी, भोग विलासिता की वस्तुएं कैसे उपलब्ध हो। इतना बड़ा मैं, तो इस मैं को जो है क्षीण करने के, हम हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास पद हो पर उसका अहंकार ना हो कि ये मेरा पद है, क्योंकि वो क्षण भंगुर कुछ समय बाद चला जाएगा। हमारे पास धन हो पर उस धन का अहंकार ना हो कि ये हमेशा रहने वाला है, क्योंकि एक समय के बाद वो धन भी चला जाएगा। हमारे पास रूप है, सौंदर्य है, शरीर है, पर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारे पास रूप है, ये हमेशा रहने वाला है, एक दिन बाद ये चला जाएगा। तो इसका अहंकार नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं, तो उसका जो चेतना जो है, उसकी चेतना खाली, उसकी चेतना में ईश्वर वास करते हैं। उस व्यक्ति जो अपने आप को अहंकार में नहीं डुबा कर रखता, उसके अंदर ईश्वर निवास करता है। तो ईश्वर को जो पाना चाहता है, ईश्वर की प्रतीति करना चाहता है अपने अंदर, उस परमात्मा को जो देखना चाहता है, उसे अहंकार को हटाना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने अहंकार को, मैं को गिराया है, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं संतों ने अपने अंदर ईश्वर को जाना है, ईश्वर को पाया है, उसकी प्रतीति हुई है। हमने मान रखा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, हमारे में बहुत बड़े हैं, जबकि ये रहने वाला नहीं। ये धन जो है कुछ समय के लिए, कहते हैं लोग 4 दिन की जिंदगी, कुछ समय के लिए ये धन, और ये नष्ट हो जाएगा। पर व्यक्ति इस तरीके से उसका अहंकार करता है, घमंड करता है कि मेरी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, मैं इस संसार से जाने वाला ही नहीं हूँ, मैं हमेशा इस संसार में रहूंगा। उस धर्म को व्यक्ति इस तरीके से पकड़ के रख लेता है, ये धन जो है हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये कभी जाने वाला नहीं। इस सत्य को देखने की कोशिश करें कि ये जो है कुछ क्षण के लिए, समय रूपी जो काल है, उसके ग्रास में पूरा धन यहीं रह जाने वाला है, ये पद भी यहीं रह जाने वाला है। इससे पहले कितने ही लोगों ने धन इकट्ठा किया है, पद इकट्ठा किया है, और वो रह गए। तुमसे भी अधिक सम्मानित लोग, तुमसे ही ज्यादा ख्याति पाने वाले लोग, तुमसे ही ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ने वाले लोग इस धरा पर आए हैं और चले गए, उनका आज कोई नाम निशान नहीं रह गया। तो हम क्यों इतना अहंकार करें कि हमारे पास सब कुछ है, हमने ये पाया है, हमको ये इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो चले जाने वाला है। कृष्ण ने बोला भी है गीता में कि जो आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास था, और परसों किसी और के पास रहेगा। आज इस गांव के सरपंच तुम हो, कल कोई और था इससे पहले, और इसके बाद भी कोई और। हमेशा तुम इस पद में रहने वाले नहीं, तो क्यों तुम्हें इस पद का अहंकार है? किस लिए तुम इस पद का घमंड करते हो? न ये पद शाश्वत है, न ये तुम्हारा शरीर साथ देने वाला है। इस शरीर का जो तुम अहंकार करते हो, ये शरीर मेरा है, जबकि ये तुम्हारे मैं की गलत अवधारणा है। तुम अपने मैं को गलत तरीके से देख रहे हो। ये शरीर भी मैं नहीं है, ये शरीर भी नष्ट हो जाने वाला है। असलियत में जो तुम हो वो तुम्हारी आत्मा है, जो उस ईश्वर का ही स्वरूप है, एक छोटा सा अंश है। तो उस अंश में, उस विशालता को धारण करने की जो क्षमता उस आत्मा में ही, उस अंतरात्मा में ही है। तो उस अंतरात्मा को देखने का प्रयास करें, उसको महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि शरीर नहीं रहने वाला, शरीर एक दिन चले जाएगा। और जो ना नष्ट होने वाली है, तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे हाथ भी नहीं रह जाएंगे, पर जो रह जाएगा वो है आत्मा, जिसे कोई मान नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जो उस ईश्वर से बना हुआ, उस ईश्वर के स्वरूप का एक छोटा सा अंश है,
उसकी प्रतीति है, इसे कोई नहीं मार सकता। उसको देख लें आप, तो उसको अनुभव करने का प्रयास करें। अहंकार में ना डूबो। जो व्यक्ति अहंकारी हो, उसे भगवान ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती और ईश्वर का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। जिसने अपने मैं को गिरा दिया, जिसने अपने अहंकार को खत्म कर दिया, उसके ही अंदर उस शुद्ध चेतना, उस निर्मल चित्त के व्यक्तित्व के अंदर ही ईश्वर अपना आसन जमाता है, उसके अंदर ही बैठता है। वही लोग संत कहलाते हैं, जिनने अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया। तो कवि कह रहे, प्रेम गली अति साकरी जाम में दो न समाए। तो यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो अपने अहंकार को विसर्जित कर दो। क्योंकि यदि तुम अहंकारी होगे, जैसे तुम अपने पुत्र को कहते ये मेरा पुत्र, वहां पे तुम्हारा अहंकार नहीं, क्योंकि तुम उसे अपना मानते हो। यदि तुम उससे अलग मानते तो तुम उससे प्रेम नहीं करते। जिस व्यक्ति को तुम अपने से अलग मानते हो उससे तुम प्रेम नहीं करते। तो यदि ईश्वर को तुम अपने से अलग मानते हो तो ये झूठ है तुम्हारा कथन। तुम कहते हो कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं, तुम्हें ईश्वर से बिल्कुल भी प्यार नहीं, या फिर तुम्हें प्यार नहीं, या फिर तुम जानते ही नहीं उसके विषय पे। यदि उससे प्यार करते हो तो वो कह रहे प्रेम गली अति साकरी, इतनी सकरी जहां पे दो नहीं हो सकते। तो तुम्हें द्वैत को मिटाना पड़ेगा और अद्वैत को अपनाना पड़ेगा। उस ईश्वर और मैं दोनों एक साथ नहीं चलते। तुम अपने अहंकार को और अपने ईश्वर को दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। उसको जगह देनी पड़ेगी, अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा कि मैं तो हूं ही नहीं, तुम हुई। जब मीरा कृष्ण पर वो होती है, मीरा ने कृष्ण के भजन गाए, जब मीरा कृष्ण की दीवानी हुई तो मीरा को होश भी नहीं रहता कि वो क्या पहननी है, उनकी साड़ी खुल रही है या वो किस अवस्था पे जा रही हैं, उनको होश ही नहीं। क्योंकि वो अपने आप को अलग देख ही नहीं रही, वो ईश्वर पे इतना लीन हो गई कि उनको अपना ध्यान ही नहीं है। व्यक्ति जब अहंकार से निकलता है तो उसको खुद का होश ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से होश ही नहीं है उनको कि वो अपने आप को कुछ मानते नहीं कि नहीं मैं शरीर भी नहीं, ये शरीर का भी उनको आभास नहीं है। उनके अंदर ईश्वर प्रवेश कर रहा है, कृष्ण उनके अंदर, कृष्णमय स्वरूप को वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस पर रम गई है।